हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट मुख्य परीक्षा 2026 25-26 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले और बिल्कुल फ्री टेस्ट पेपर रहने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन अब ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते अपना आज का ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो चार चौमा का शिव मंदिर है किस जिले में अवस्थित है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, टोंक में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, सभी आंसर कर दो फटाफट। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। चार चौमा का शिव मंदिर है किस जिले में स्थित है, फटाफट आंसर कर दो। तो ये आपके कोटा जिले में। कहाँ पर है, कोटा जिले में। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया। सभी ने बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार चौमा का शिव मंदिर है किस जिले में, आपके कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीमराणा की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो नीमराणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, धौलपुर में, कोटपुतली में, जयपुर में, सीकर में। तो नीमराणा की बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर कर दो। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। और यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो। और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। नीमराणा की बावड़ी कहाँ पर है। तो नीमराणा की बावड़ी आपकी कहाँ पर है, कोटपुतली में। कहाँ पर है, कोटपुतली में। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर भी कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नीमराणा की बावड़ी कोटपुतली बैरोड में 9 मंजिला बनी हुई। कितनी मंजिला, 9 मंजिला बनी हुई है, जिसके निर्माण में 25,000 चांदी के सिक्के लगे थे। कितने, 25,000 चांदी के सिक्के लगे थे इसके निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संत पीपा की गुफा किस बावड़ी के पास स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। संत पीपा की गुफा है किस बावड़ी के पास स्थित है। ऑप्शन है, सेठा जी सेठा जी का जोड़ा, बडगांव की बावड़ी, बुद्ध सागर और साई बावड़ी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। संत पीपा ये कौन हुआ करते थे, बताओ एक बार सभी। गागरोन झालावाड़ के राजा थे। गागरोन झालावाड़ के राजा, झालावाड़ के राजा। और इनका मूल नाम क्या था, प्रताप प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची इनका नाम था। तो संत पीपा की गुफा है कहाँ पर है, बताओ। गुफा किस बावड़ी के पास स्थित है, फटाफट आंसर कर दो। तो बुद्ध सागर के पास है। कहाँ पर, बुद्ध सागर के पास है संत पीपा की गुफा। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो। संत पीपा का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। इनकी रचना का नाम क्या था, चिंतावाणी जोग है। कौन सी है रचना, चिंतावाणी जोग। तो यहाँ पर इनका मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची। क्या था, प्रताप सिंह खींची। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी किस दुर्ग के पास स्थित है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी ये किस दुर्ग के पास स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो तारागढ़, तारागढ़ कहाँ पर स्थित है, बताओ एक बार सभी। एक तारागढ़ आपकी कहाँ पर, अजमेर में। एक तारागढ़ कहाँ पर आपके, अजमेर में। और एक दूसरा कौन सा है, दूसरा वास्तविक तारागढ़ के नाम से जाना जाता है उसको, वो आपके बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में है वो। कहाँ पर आपके, बूंदी में।
और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपके? जयपुर में। कहाँ पर आपके? जयपुर में। जयपुर में। और जयगढ़ दुर्ग में कौन सी तोप रखी गई? जय बाण तोप रखी गई है। आमेर दुर्ग आपके कहाँ पर है? आमेर आमेर जयपुर में। और नाहरगढ़ कहाँ पर है? आप बताओ एक बार, सभी कमेंट में बताओ नाहरगढ़ कहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? पन्ना मीणा की बावड़ी किस दुर्ग के पास स्थित है आपके? आमेर दुर्ग के पास में। कहाँ पर? आमेर दुर्ग के पास में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में स्थित है और जिसमें 1800 सीढ़ियाँ बनी हुई है। कितनी सीढ़ियाँ? 1800 सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये किस दुर्ग के पास स्थित है? आपके आमेर दुर्ग के पास, जो कहाँ पर? आपके जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? तो मेड़तनी मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? ऑप्शन आपके सामने, शार्दुल सिंह, सरदार सिंह, पृथ्वी सिंह और आस्करण। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शार्दुल सिंह की स्मृति में मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो मेड़तनी की झुंझुनू में रानी बख्त कंवर मेड़तनी द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में बनाई गई है। तो किसकी स्मृति में? आपके शार्दुल सिंह की स्मृति में मेड़तनी की झुंझुनू में। कहाँ पर? आपके झुंझुनू में रानी बख्त कंवर मेड़तनी, इनका नाम क्या था? रानी बख्त कंवर मेड़तनी द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में ये बावड़ी बनाई गई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो सही किए, और ये आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप सभी को बताना कमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 4, 5, 6, 7। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है? बिल्कुल सभी का सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी? 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद जो अजमेर में थी, नीमच मालवा, एरिनपुरा पाली देवली टोंक में, और खेरवाड़ा नीमच उदयपुर ये राजस्थान के बाहर थी। तो यहाँ पर कौन सा कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलकोर कॉर्पस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1818 में, 1841 में, 1852 में और 1837 में। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1841 में। कब की गई? 1841 में। तो यहाँ पर अपना ये बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह जी के शासनकाल में 1 जनवरी 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी ये जरूर पूछा जाता है कई बार। महाराणा सरदार सिंह की। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में
ये मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1841 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लासर्स, और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरवाड़ा बटालियन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी भाई? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच में विद्रोह की तिथि थी, तो नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 2 जून को, 3 जून को, 28 मई को, या फिर 31 मई को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो नीमच में विद्रोह कब हुआ था? नीमच में विद्रोह हुआ था आपका 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून को। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। अंग्रेज अधिकारी एबार्ट वफादारी की शपथ दिला रहा था, और क्रांति का बिगुल मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने बजा दिया। किसने बजाया था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने बिगुल बजा दिया था भाई क्रांति का। कब? 3 जून 1857 को। कहाँ पर? नीमच में। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन थे बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। डूंगर जी, जवार जी, लोहिया जाट, कर्ण मीणा है ना, और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो। और डूंगर जी और जवाहर जी को क्या कहा जाता है? लूट पाट वाले देवता कहा जाता है। ये लूटपाट किया करते थे। क्या करते थे? लूटपाट किया करते। और लूटपाट का जो धन मिलता था वो किनको बांटते थे? गरीबों को बांटते थे, डूंगर जी और जवाहर जी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लूटपाट वाले देवता कहा जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी क्या थे? चाचा भतीजा थे दोनों। क्या थे? चाचा भतीजा थे, जिन्हें लूटपाट का देवता कहा जाता है। और इनका संबंध बठोट पाटोदा गांव सीकर से, शेखावाटी से। कहाँ से? शेखावाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? तो उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है ये कंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जूनागढ़ किला, बीकानेर, भंडारगढ़, जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़, और कुमलगढ़ दुर्ग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कुमलगढ़ में। कहाँ पर है? कुमलगढ़ में। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। मेवाड़ के उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। कहाँ पर है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कितने खंभों की है? 12 खंभों की छतरी है। कहाँ पर? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाजी शंकर पीर बाबा की मस्जिद स्थित है? तो हाजी शंकर पीर बाबा की मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में, चूरू में, नीम का थाना, सीकर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हाजी शंकर पीर बाबा की मस्जिद कहाँ पर? आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया है
उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इनका मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यानी जन्माष्टमी को इनका मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीर की डूंगरी दरगाह स्थित है। तो लाल पीर की डूंगरी दरगाह स्थित है कहाँ पर? सांबर में, ताला, चोमू, आंधी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो आपको पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और रीट मेंस के लिए जितने भी पेपर हुए उन सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो आपको सभी को टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना है, जिसकी आपको लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? लाल पीर की डोंगरी दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपके सांबर में। कहाँ पर है? सांबर में। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार जरीना का मकबरा स्थित है। तो जार जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में, करौली में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी दोस्तों का। तो यहाँ पर जार जरीना का मकबरा आपके धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहाड़ा हिंगोला की छतरी का संबंध है जोधपुर से, नागौर से, पाली से, सिरोही से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर? जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा खारा गांव किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा गांव किस रियासत से संबंधित है? तो ये आपके बीकानेर रियासत से। किस रियासत से? बीकानेर रियासत से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन के दौरान महाराजा कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन के दौरान बीकानेर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा सूरत सिंह और महाराजा डूंगर सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सर इस बार मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन अवश्य होगा भाई, तैयारी अच्छी है तो। कि कहते हैं ना, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस मेहनत लगातार करनी है ना सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन के दौरान वहाँ के महाराजा कौन थे? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत शानदार लाजवाब क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी आंसर, महाराजा शार्दुल सिंह। कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में। तो स्वतंत्रता के समय केंद्र शासित प्रदेश कौन था राजस्थान में? अजमेर मेरवड़ा। कौन था? अजमेर मेरवड़ा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवड़ा। एक था केंद्र शासित प्रदेश। स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और इन 3 ठिकानों के नाम कौन बताएगा बताओ एक बार सभी कमेंट में। स्वतंत्रता के समय जो 3 ठिकाने थे उनके नाम क्या क्या थे बताओ एक बार सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा जगत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अमर सिंह, महाराजा राज सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा मान सिंह। कौन थे? महाराजा मान सिंह। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती विभाग के सचिव कौन थे? रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तो कौन थे? वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? सी आंसर। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। ये इंपॉर्टेंट है। जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल साहब और सचिव वीपी मेनन बने थे। कौन बने थे? अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और सचिव कौन बने थे? वीपी मेनन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। कब? 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछावतों की हवेली का निर्माण कब व किसने करवाया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बछावतों की हवेली का निर्माण कब व किसने कराया था? 1593 में करण सिंह ने, 1985 में अमरचंद बड़वा ने, 1805 में गुलाबचंद ने, और 1598 में रघुनाथ मल जोशी ने। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो बछावतों की हवेली का निर्माण कब किसने कराया था? 1593 में करण सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1593 में किसने करवाया था? करण सिंह ने। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और बछावतों की हवेली कहाँ पर? आपकी बीकानेर में। राव राजा बरसलपुर की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, सीकर में। ये आपके कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ में, रेवासा में, ढूंढलोद में, और मंडावा में। तो बताओ यहाँ पर सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। कहाँ पर है? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ पर? आप चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। सुजानगढ़ चूरू। दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित आपकी कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ लालचंद गायनका की हवेली स्थित है। तो सेठ लालचंद गायनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? ढूंढलोद में, मुकुंदगढ़ में, चिड़ावा में, लक्ष्मणगढ़ में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ढूंढलोद में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार की हवेली स्थित है। तो गुलजार की हवेली कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, चूरू में, कोटा में, और बूंदी में। तो गुलजार की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो गुलजार की हवेली आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित गौरीशंकर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में उदयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अध्यक्ष कौन कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। और जिसके संस्थापक बने थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा। और अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। कहाँ पर? उदयपुर में। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी?
24 अप्रैल 1938 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपको प्रजामंडल दे रखे, दूसरी तरफ संस्थापक, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास, अलवर प्रजामंडल की स्थापना लादाराम व्यास, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, करौली त्रिलोक चंद माथुर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर कर दो। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी, बिल्कुल सही है। सिरोही गोकुल भाई भट्ट ने की थी, करौली त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, ये बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना लादाराम व्यास ने नहीं की थी। तो यहाँ पर ये असुमेलित हो जाएगी। कौन सा? ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और आप सभी कमेंट में बताओ अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? फटाफट कमेंट में बताओ अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती काल में सामंतों व जागीरदारों की कौन सी पार्टी प्रजामंडल एवं स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में जागीरदारों एवं शासन का साथ दे रही थी? तो ऑप्शन आपके सामने, नरेंद्र मंडल, क्षत्रिय परिषद, नरेश हितकारिणी परिषद और सनातन सभा। तो रियासती काल में सामंतों व जागीरदारों की कौन सी पार्टी थी जिसने प्रजामंडल व स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में जागीरदारों व शासन का साथ दे रही थी? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा? नरेंद्र मंडल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ये आंसर। नरेंद्र मंडल ने स्वतंत्र प्रजामंडल व स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में जागीरदारों की क्या की? जागीरदारों का साथ दे रही थी नरेंद्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सिरोही प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो सुशीला और भगवती का संबंध किससे था? मेवाड़ प्रजामंडल से। किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बताओ एक बार सभी। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अभी बताया था मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। कहाँ पर की थी? आपके उदयपुर में की थी। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किसका संबंध रहा है? तो जेंटल एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो बताओ एक बार सभी। हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू और रघुवर सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? किसका रहा है? हीरालाल शास्त्री का। किसका? हीरालाल शास्त्री का। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट, जयपुर समझौता 1942 में जयपुर प्रजामंडल नेता हीरालाल शास्त्री व प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? हीरालाल शास्त्री व प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। कौन सा समझौता? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कहाँ पर? जयपुर में। कब हुआ था ये? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का मेरा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है भाई। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? दीवान ए आम, जहां पर राजा आम लोगों की सुनवाई करता था। राजा भगवंत दास ने, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और महाराजा सवाई जय सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। तो दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ। तो यहाँ पर पहले दे दिया आपने, तो भाई यहाँ सी आंसर आ रहा सभी का। बहुत शानदार, लाजवाब, क्या बात है। सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर कमेंट से पहले बता दिया आपने तो ना। तो यहाँ पर सी आंसर मिर्जा राजा जय सिंह ने
आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, जालौर में और कुंभलगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना सभी को। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं एक शानदार और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।